हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, आप किसी प्रकार का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसों की कमी है, या फिर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास पैसों की कमी है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। उसके अंदर आपको किसी प्रकार के गारंटर की जरूरत नहीं है और टोटल अमाउंट जितना आप लोन के लिए लेते हैं उसको 5 साल के अंदर आपको जमा करवाना रहता है। और कितना इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, आपको कितना इसका ब्याज भरना पड़ेगा, किस तरह से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने रहेंगे, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसके लिए दोस्तों अपने को अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में जाना है और गूगल पे सर्च करना है mudra.org.in, या फिर अपने को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को डायरेक्टली ओपन करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। दोस्तों, मुद्रा लोन भी समय के साथ में काफ़ी डिजिटल होता जा रहा है। अगर आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ से आपको लोन के साथ में एक रुपए का डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड मिलता है, जिसके थ्रू आपको जितनी भी लोन की अमाउंट है वो आप उसकी लिमिट के अकॉर्डिंग वहाँ से उसको देख सकते हो, स्टेटमेंट देख सकते हो, और उसका जो अमाउंट है वो वहाँ से विड्रॉल भी करा सकते हो इस एटीएम कार्ड से। इस तरह से ये काफ़ी इजी है ऑपरेट करने में। इसके अलावा अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बैनर दिख रहा है इसके अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पे कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है इसके अंदर टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया है और कितनी अमाउंट है वो सैंक्शन की गई है और कितने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 2022-23 के अंदर। और अगर पुराना आंकड़ा देखना चाहते हैं तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दिख रही है। तो इस तरह से आप यहाँ से पुरानी डिटेल देख सकते हैं। इसी के साथ में आपको सिंपली ऊपर आना है और इसको देखना है। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ से अपना मुद्रा योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली आपको नीचे देखना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये लिखा हुआ है। इसके अंदर एक आपको ब्लू कलर का लिंक दिया गया है। इस लिंक को सिंपली आपको ओपन करना है। तो जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस यहाँ से ओपन हो जाता है। यहाँ पे अपने सामने देखिए एक नया पॉपअप ओपन हो जाता है। सिंपली इसको क्लोज करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे अपन स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे अपने सामने बहुत सारी कैटेगरीज दिखाई देती है, जिसके थ्रू आप अलग अलग कैटेगरीज के अंदर लोन ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अगर अपने को छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या बिजनेस को थोड़ा बढ़ाना है तो इसके लिए अपने को मुद्रा लोन के लिए यहाँ से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो मुद्रा लोन का ऑप्शन दिख रहा है इसमें अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपने को रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो न्यू एंटरप्रेन्योर का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर का ऑप्शन पे सेलेक्ट करना रहेगा। और अगर आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल है तो आप 3rd नंबर को सेलेक्ट करेंगे। अब अपन बात करते हैं न्यू एंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग। तो अपने को यहाँ पे सबसे पहले अपना एप्लीकेंट का नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एंटर करना है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करके जनरेट ओटीपी पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अपने मोबाइल नंबर पे यहाँ पे एक ओटीपी आएगा। उसको सिंपली अपने को यहाँ पे वेरीफाई करना रहेगा। जैसे ही अपने इसको वेरीफाई कर लेते हैं तो अपना अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का अपने सामने कुछ इस तरह का मैसेज आता है। इसको सिंपली अपने को ओके गोटीटी का ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे तो अपने सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपने को अपने पर्सनल डिटेल सबमिट करनी रहेगी। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल सबमिट करनी रहेगी। तो सबसे पहले अपन पर्सनल डिटेल है उसको सबमिट करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली जब अपने लॉगिन किया था तो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद अपना को अपना जेंडर सेलेक्ट करना रहेगा। उसके अलावा अपने को यहाँ पे एप्लीकेंट की कैटेगरी को सिलेक्ट करना रहेगा कि आपकी ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट है उसको सिलेक्ट करना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के साथ में आपको अपनी तहसील को सिलेक्ट करना रहेगा यहाँ पे। और उसी के साथ में आपका जो रेजिडेंस पिन कोड है, अपना एरिया का पिन कोड है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। और एरिया के पिन कोड के बाद में आपको अपना जो एरिया है वो किस तरह का है, खुद जहाँ पे आप रह रहे हो वो आपका मालिकाना हक है, आप किराए पे रहते हो या आपका पैतृक मकान है, उसको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं प्रोफेशनल की। तो यहाँ पे आपको अपना सिलेक्ट एजुकेशन का क्वालिफिकेशन है उसको सेलेक्ट करना रहेगा कि आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद आपका अगर कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस
तो आप नो एक्सपीरियंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका, आप अभी किसी प्रकार की कोई नौकरी कर रहे हैं या बेरोजगार है, इसमें से आपको यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करना रहेगा। और अब अपन बात करते हैं नीचे अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इसके अंदर आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जिस भी ऑप्शन के आगे रेड डॉट लगा है उसको आपको मैंडेटरी फिल करना है। जहाँ रेड डॉट का ऑप्शन नहीं आता है उस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। जैसे ये एम्प्लॉयमेंट फॉर हाउ लॉन्ग है, इसके आगे रेड डॉट नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप कितने साल से बेरोजगार वो यहाँ दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपकी सालाना इनकम कितनी है, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका हैव यू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट, आपने जो बिज़नेस के लिए लोन लेना चाहते हैं उसके लिए आपने कोई जो प्रोजेक्ट कुछ बना रखा है या ऐसे ही मतलब लोन लेना चाहते हैं कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो यस और नो में उसको आंसर आपको यहाँ पे देना है। प्रोजेक्ट बना रखा है तो सिंपली यस करेंगे, अदरवाइज नो कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि आपकी जो नेचर ऑफ बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन है, इसके अंदर सबको ये खाली छोड़ देना है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपने इससे पहले किसी प्रकार का लोन ले रखा है, हाउस लोन या व्हीकल लोन ले रखा है, तो यस और नो के आंसर देना है। अगर ले रखा है तो यस करना है, अदरवाइज नो कर दीजिए। यहाँ से सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपको सिंपली सेव के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ से सबमिट करते हैं तो आपके सामने कुछ एक नया इंटरफेस आ जाता है, नया पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप सिंपली अपने को क्या करना है, गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अपने सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ से अपने को मुद्रा लोन लेने के लिए सिंपली क्या करना है, लोन एप्लीकेशन सेंटर का एक ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन कलर का, उसके नीचे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ से आप अपन लोन के लिए अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने को 4 कैटेगरीज का लोन मिल रहा है। इसमें पहली कैटेगरी है मुद्रा शिशु लोन, जिसके अंदर अपने को हाईएस्ट 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो किशोर कैटेगरी है, उसके अंदर 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन अपने को मिलता है। तीसरी कैटेगरी है मुद्रा तरुण, उसके अंदर आपको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और चौथी कैटेगरी आती है मुद्रा MSME, जिसके अंदर अपने को 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का लोन यहाँ से अपने को मिलता है। तो अब अपन बात करते हैं मुद्रा शिशु लोन की, तो सिंपली अपने को 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। यहाँ पे अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना रहेगा और यहाँ से अपने कोई स्टार्टिंग बिजनेस करना चाहते हैं, कोई छोटा बिजनेस, उसके लिए ये लोन अपने लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सिंपली अपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे सबसे पहले अपने को एप्लीकेंट डिटेल का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर अपने को एप्लीकेशन भरनी रहेगी। उसके ऊपर देखिए आपसे लिखा आएगा कि मुद्रा शिशु का आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल अप डाउन करके लोन की जो अमाउंट है उसको अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं। जितनी भी अमाउंट का आप लोन लेना चाहते हैं उस पर यहाँ पे फिक्स कर लीजिए और इसी के साथ में आपको यहाँ पे अमाउंट जो आपने सेलेक्ट किए वो आपके यहाँ पे लिखी हुई भी आ रही होगी भी आपने इतने अमाउंट को सिलेक्ट किया है। अब अपन नीचे आके देखते हैं कि अपने को यहाँ पे डिटेल क्या क्या एंटर करनी है। तो सिंपली एप्लीकेशन डिटेल में अपने आते हैं तो यहाँ पे देखिए अपने को पर्सनल डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी रहेगी। तो जहाँ पे नाम अपना एंटर करना है, लास्ट नेम लिखना है पहले, उसके बाद फर्स्ट नेम लिखना है। इसके बाद सिंपली अपने को अपने फादर नेम को यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अपने से पूछा जाता है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो आपका खुद का बिज़नेस है, ओन बिज़नेस है या पार्टनरशिप में है, किस तरह का, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहता है। इसके बाद अपने से अपना जो एंटरप्रेन्योर है उसका नाम की एंट्री डिटेल यहाँ पे करनी है, किसके नाम से आप बिज़नेस करना चाहते हैं। अब अपन बात करते हैं रेजिडेंशियल एड्रेस डिटेल की। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने को स्टेट को सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट एरिया का पिन कोड एंटर करना है। इसके बाद आपका जो बिज़नेस करने की जगह है वो आपकी खुद की है, किराए पे किस तरह से है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपका रेजिडेंट एड्रेस है जहाँ आप रहते हो उसका एड्रेस यहाँ पे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एंटर करना है। अब अपन से पूछा जाता है कि अपना जो बिज़नेस है उसका डिटेल क्या है एड्रेस की, तो वो आपको लिखना है। अगर आपके बिज़नेस की डिटेल और आपका जो खुद का रेजिडेंशियल एड्रेस है दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज बिजनेस एड्रेस के अकॉर्डिंग मतलब रेजिडेंशियल एड्रेस है उसको सेलेक्ट कर देंगे सेम एज, तो ऑटोमेटिक ऊपर की डिटेल यहाँ एंटर हो जाएगी। इसके बाद सिंपली अगर आपका अलग कोई एड्रेस है तो यहाँ पे बिजनेस एड्रेस की जगह एड्रेस लिखना रहेगा और सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद अपने से हमने अदर इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन ओपन हो जाता है जिसके अंदर अपने को पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी रहेगी, ऑक्यूपेशनल डिटेल्स एंटर करनी रहेगी और प्रेफर लेंडर का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना रहेगा। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अपनी जो एज है, जेंडर है, वो सब मैरिड है, अनमैरिड है, सारी डिटेल अपने को यहाँ पे एंटर करनी रहेगी। इसी तरह से अपने को जो ऑक्यूपेशनल डिटेल है उसके अंदर आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है,
किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो, क्या इसका मतलब आपने बनाया है, मतलब टारगेट क्या है, किस तरह से करना चाहते हो, उस सब को यहाँ पे एंटर करना रहेगा। इसी के साथ अपने प्रेफर्ड लेंडर का ऑप्शन है, इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आप पर्टिकुलर किसी एक बैंक से लोन लेना चाहते हो या जिससे हम दें उसी से लेना चाहते हो। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक बैंक से लोन लेना चाहते हो तो सिंपली इसको ये आपके येस को सिलेक्ट करना है। येस को सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से बैंक से लोन लेना चाहते हो, तो आपको अपने लेंडर की कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करना है। इसके अंदर अपने को बैंक को सिलेक्ट करना है या फिर NBFC को सिलेक्ट करना है। तो जैसे अपन बैंक को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अपने को सामने जितने भी ऑल इंडिया के अंदर बैंक है वो उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। तो अपन यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन में जाते हैं, अपने इच्छा के अनुसार जो भी बैंक है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली अपने को क्या करना, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना रहेगा। तो जैसे अपन नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो अपने सामने कुछ नया ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे अपने को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले देखिए अपना ID प्रूफ का है। इसके अंदर आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, तो इसके अंदर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, चारों में से कुछ भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपन दे सकते हैं। इसको अपने अपलोड करना रहेगा। तो सिंपली आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ID प्रूफ के अंदर अपलोड का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से इसको अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से अपन बात करते हैं एड्रेस प्रूफ के अंदर, तो अपन एड्रेस प्रूफ के अंदर भी अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी सिलेक्ट करते हैं उसको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद अपने आता है एप्लीकेंट की फ़ोटो, जिसके नाम से भी आप लोन लेना चाहते हैं उसकी फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी। जैसे ही उसकी फ़ोटो अपलोड करते हैं उसके बाद उसका जो बिजनेस का एंटरप्रेन्योर है उसकी डिटेल्स अपने को यहाँ पे एंटर करनी रहेगी। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो JPG, PNG, JPEG किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो। उनकी हाईएस्ट जो कैपेसिटी है वो 250 KB की होनी चाहिए, हाईएस्ट जो मेमोरी है। उसके बाद सिंपली अपने को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आके अपने को नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे अपन नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं अपने सामने यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है, जहाँ पे अपने को यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट माई डिटेल का ऑप्शन आता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, आपका जो लोन की एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। यहाँ पे अपने सामने कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज आता है, उसी के साथ आपका जो रेफरेंस नंबर है वो आ जाता है, लोन की अमाउंट यहाँ पे आ जाती है, एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ से आ जाता है। इस तरह से आप यहाँ से ऑनलाइन इसके लिए मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। अब अपन बात करते हैं कि इसको अपन ट्रैक कैसे करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करना है, इसका जो रेफरेंस नंबर है इसको कॉपी करना है और बैक आना है। यहाँ पे देखिए न्यू एप्लीकेशन के बगल में सबमिटेड एप्लीकेशन का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे इसको सबमिटेड एप्लीकेशन के ऑप्शन पे ओपन करेंगे तो आपने जो लोन की फाइल यहाँ पे अप्लाई किया था उसका स्टेटस आ जाएगा कि उसमें क्या कहाँ प्रोसेस हुआ है और कब तक ये अप्रूव्ड हो जाएगा। इन सब की डिटेल आपको उसमें सबमिटेड एप्लीकेशन के कॉर्नर में दिखाई दे जाएगी। इस तरह से आप इसको इजीली ट्रैक भी कर सकते हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। और इसी के साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।